हेलो स्टूडेंट्स, आई एम त्रिज्योति आचार्य। मैं जी प्लस एजुकेशन का मैथ्स फैकल्टी हूँ। मैं यहाँ पर बेसिकली क्लास 11, 12 IIT JEE का कोर्सेज कराता हूँ। जी प्लस एजुकेशन इज अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर क्लास 11, 12 IIT JEE और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेनिंग कराया जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल हम देते हैं स्टूडेंट्स को एंड प्रॉपर गाइड करते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट पास आउट होता है वो जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, वैसे IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे और NITs में है। हम यहाँ पर ट्राई करते हैं स्टूडेंट को गाइड करने के लिए जाते वो एग्जाम क्रैक कर सके। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बेसिकली मैथ्स का जेई में जो ज्यादा क्वेश्चन जहाँ से आता है और जहाँ ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ से आता है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। जेई में अक्सर जो प्रॉब्लम होता है, अक्सर जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है बट उन लोगों को ट्रिक नहीं पता। हो सकता है तो वो कर पाएंगे क्वेश्चन बट उन लोगों को ट्रिक नहीं पता, इसलिए जो क्वेश्चन 30 सेकंड में हो सकता है वो उन लोगों को 5 मिनट 10 मिनट लगता है, इसलिए पेपर ही खत्म नहीं होता। 25 क्वेश्चन में से वो लोग 6, 7 और 10 क्वेश्चन कर पाते हैं। हो सकता है उन लोगों को सभी क्वेश्चन आएगा बट ट्रिक नहीं पता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए वो पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चैप्टर्स के नाम बोलूंगा। 11 तुम लोग तो 11, 12 पढ़े हुए हो, तुम लोगों को चैप्टर के बारे में सब पता है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को सब चैप्टर्स में जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और जहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है बट स्टूडेंट नहीं वो कर सकते, वो सब चैप्टर्स को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 11। लोग क्लास 11 अलजेब्रा पोर्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल क्लास 11 का जो अलजेब्रा है वहां से 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आता है। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करूं तो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, क्लास 11 का बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक में से अगर 250 to 300 क्वेश्चन करा जाए तो ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और यहाँ से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आता ही है। सिर्फ एक टॉपिक से मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आएगा। सेकेंड चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम एंड थर्ड वन इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है क्लास 11 का, तुम लोगों को मालूम ही है यहाँ से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है। इसलिए स्टूडेंट का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो शायद बाइनोमियल थ्योरम से जो क्वेश्चन आएगा उसको कर सकेंगे बट वो क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाएंगे। जल्दी करने का ट्रिक यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर जी प्लस एजुकेशन में स्टूडेंट को गाइड करते हैं कैसे बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी चैप्टर हो उसका क्वेश्चन 20 to 25 सेकंड में हम कर सके। जेई का क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं होता, 1-2 को छोड़ के कभी भी लेंदी नहीं होता। सो जो क्वेश्चन घर में हम करते हैं 5 मिनट 10 मिनट में, वही तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना होता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड या हार्डली 30 सेकेंड्स में। एंड इसके लिए तुम्हें चाहिए बहुत प्रैक्टिस और एक वे चाहिए, सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस से नहीं होगा। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने टाइम के अंदर करना पड़ता है वो सीखना पड़ेगा, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। इससे फिर से बोलना चाहता हूँ, इस चैप्टर बहुत ही ट्रिकी है बाइनोमियल थ्योरम। इससे हमें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारा सब पार्ट्स है इसके अंदर, जैसे मल्टीनोमियल थ्योरम्स, इंडिपेंडेंट टर्म, रैशनल टर्म, बहुत सारा सब टॉपिक है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्लास 11 ये तो जेई में एडवांस का एक अच्छा टॉपिक है ही। स्टूडेंट क्लास 11 में भी इस टॉपिक से डरते हैं बट रीजन इज अननोन। ये टॉपिक एकदम इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको हमें अच्छे से करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। अगर समझ के ट्रिकी वे में करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मुझे नहीं पता इस टॉपिक से क्यों स्टूडेंट डरते हैं, हो सकता है उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिले, और भी रीजन हो सकते हैं, बट इसको हमें अच्छे से करना पड़ेगा। जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। और इस एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जनरली जो क्वेश्चंस आता है वो 10 to 15 सेकंड्स में हो जाता है। नॉर्मल थ्योरी ऑफ काउंटिंग,
ग्रुप डिवीजन और जो टॉपिक है सबको हमें यहाँ पर कवर करना पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीक्वेंस सीरीज में हमें तीनों पार्ट जानना पड़ता है। एक है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके साथ एएमबी अरिथमेटिक मीन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके साथ जियोमेट्रिक मीन, एंड द थर्ड वन इज एचपी एंड एचएम। एचपी और एचएम के बाद और एक टॉपिक है एजीपी करके, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज, वो भी हमें यहाँ पर करना पड़ता है। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इससे भी अगर हम 400 से 500 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो ये इजीली ये चैप्टर हमारा बन जाता है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमें बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कुछ क्वेश्चन में देता है इसका रूट्स बोलो, कुछ क्वेश्चन में देता है हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। ऐसा बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आता है। मॉड्यूलस का सम, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उससे भी ज्यादा डिग्री वाला क्वेश्चंस। तो इसको हमें बहुत टेक्निकली सॉल्व करना पड़ता है। इस चैप्टर के लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए हमें ग्राफिकल कॉन्सेप्ट जरूरी है। हमें ग्राफ जानना पड़ता है, जैसे नॉर्मल ग्राफ हो, पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो जैसे sin x, cos x, sin 2x, cos square x, cos cube x, उसका ग्राफ, मॉड्यूलस का ग्राफ। यहाँ पर जैसे मॉड्यूलस फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है, जैसे बॉक्स फंक्शन जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इंट्रोड्यूस होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ थ्योरी भी लगता है, जैसे डेकार्टेस रूल ऑफ साइन, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारे थ्योरम यहाँ पर लगता है। अगर इन सब को हम याद कर सके और अच्छे से ट्रिकी वे में प्रैक्टिस कर सके तो ये चैप्टर आना वो कोई टफ बात नहीं है, इजीली हो जाएगा ये चैप्टर। ये हुआ क्लास 11 के अलजेब्रा का पोर्शन। उसके साथ और भी एक सब चैप्टर लगता है, सब पार्ट लगता है, जिसको हम लॉगरिथम कहते हैं। और क्लास 12 में और भी दोनों चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। वो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अगर अलजेब्रा का ये 6 पार्ट हम अच्छे से कर लिए तो हमारा मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाएगा मिनिमम। बहुत इजीली 5 to 6 क्वेश्चन हम कर पाएंगे। इसको अच्छे से करना पड़ेगा और टाइम सेव करना पड़ेगा। ये 5-6 क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा हम लगा दे नहीं चलेगा। ये 5-6 क्वेश्चन मिनिमम 10 to 15 मिनट्स में करना पड़ेगा, तभी हमारा सक्सेस आएगा। नहीं तो जेई में, मैंने पिछले बार भी बोला है, अभी बोल रहा हूँ, जेई में सक्सेस इसलिए नहीं आता बिकॉज स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। सो ये 5-6 क्वेश्चन हम अगर 30 मिनट्स लगा दे तो नहीं होगा। इसको हमें मिनिमम 10 to 15 मिनट्स में करना पड़ेगा, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। उसके बाद और एक चैप्टर है जिससे भी स्टूडेंट बहुत डरते हैं क्लास 11 में, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर जो पार्ट है, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, सेकेंड वन सर्कल, थर्ड पैराबोला, फोर्थ एलिप्स, फिफ्थ इज हाइपरबोला। ये है क्लास 11 का 2D ज्योमेट्री का टॉपिक। 2D ज्योमेट्री में क्लास जेई मेन को तो मैं छोड़ देता हूँ, क्लास 11 का जो बोर्ड्स देते हैं वो भी डरते हैं इस चैप्टर से। डरने का एक ही रीजन है, मैक्सिमम ये जो 5 मैंने टॉपिक लिखा है इसका क्वेश्चन डायग्राम बना देने से इजीली हो जाएगा, बट स्टूडेंट को पता नहीं है बट डायग्राम कैसे बनाए। स्टूडेंट को देखने में पता चलेगा, कोई इक्वेशन अगर दे देगा तो स्टूडेंट को इजीली पता चल जाएगा वो पैराबोला है, बट वो पैराबोला कैसे दिखता है, पैराबोला का शेप ऐसा होगा ना ऐसा होगा, कैसा होगा, शेप कैसा होगा, किस पॉइंट पे उसका वर्टेक्स फोकस रहेगा, वो हमें अच्छे से क्लियर नहीं होता, इसलिए हम फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते। और मैक्सिमम क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर ड्रॉ करेंगे तो 10 सेकंड में 20 सेकंड में हो जाएगा। फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते तो हम नॉर्मल अप्रोच में करते हैं, इसलिए हमें मेन प्रॉब्लम होता है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें चाहिए मेन अप्रोच, जो अप्रोच सही होना चाहिए, अगर गलत अप्रोच होगा
तो एक क्वेश्चन भी 10 मिनट लग जाएगा, बट एक क्वेश्चन में मैंने पिछले बार भी बोला 30 सेकंड से ज्यादा हम नहीं दे सकते। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन में ज्यादा लग सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में हम 30 to 40 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकेंगे। सो इस टाइप के सम में हमें ट्राई करना होगा जितना टाइम हम बचा सके, एंड टाइम बचाने का मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ पर जियोमेट्रिक वे में फिगर ड्रॉ करने से हो जाता है, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इस पांचों में जो कॉमन टॉपिक्स है जैसे टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट, कंडीशन ऑफ नॉर्मल, इस सब टॉपिक का अलग से फॉर्मूलाज होता है। स्टूडेंट जो मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है फॉर्मूला याद नहीं रहता। फॉर्मूला याद रहने की जरूरत भी नहीं है, तुम ट्रिक को याद रखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल किताब खोल के फॉर्मूला याद करने का कोशिश करें तो जिंदगी भर नहीं होगा, एग्जाम में अटक ही जाएगा। तो हमें ट्राई करना पड़ेगा इसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए, बट नॉर्मल वे में नहीं। फॉर्मूला को हम याद रखेंगे वो प्रैक्टिस करने से, रट के नहीं। प्रैक्टिस करने से हमारा फॉर्मूला याद अपने आप हो जाएगा। सो यहाँ पर भी मैक्सिमम 5 to 6, मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स आता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। 5 नहीं, 3 to 5, इट वेरीज, 3 to 5 प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पर भी हमें ट्राई करना पड़ेगा जितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास 12 से हम बोलेंगे कैलकुलस। क्लास 12 से कैलकुलस। 11 में भी हमने थोड़ा कैलकुलस हमें पढ़ा है लिमिटेड डिफरेंशिएशन में, बट क्लास 12 में जो कैलकुलस पार्ट है वो है ह्यूज पार्ट। एंड वहां से टोटल कैलकुलस 11 में जो कैलकुलस है एंड 12 में जो कैलकुलस है वहां से हमें 5 क्वेश्चन मान के चलना ही पड़ेगा। मिनिमम 5 क्वेश्चन आएगा ही कैलकुलस से। उसका पार्ट्स क्या क्या है तुम्हें मालूम ही है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से अप्रोच करते हैं, बट ज्यादा स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ग्राफिकल अप्रोच में। अगर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम हम ग्राफिकली अप्रोच करें तो ग्राफ बनाने से हम बोल सकेंगे कौन से पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस होगा, कौन से पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन से पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा, कौन से पॉइंट में नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, y = mod x। ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसका x = 0 पॉइंट में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाए, हमें नॉर्मल मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। हम mod x का नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम देख पाएंगे x = 0 पॉइंट में शार्प कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। जिस पॉइंट में शार्प कॉर्नर क्रिएट होता है वो पॉइंट होता है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। सो यहाँ पर x = 0 पॉइंट में शार्प कॉर्नर क्रिएट कर रहा है तो वो पॉइंट होता है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ये मैं क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगा बाद में। नेक्स्ट वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, बट ज्यादा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से ही आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आता है बट कम। थर्ड टॉपिक इज इंटीग्रल कैलकुलस। फोर्थ टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, area under curve, and the sixth topic is differential equation। ये सारा टॉपिक कैलकुलस के अंडर में है। यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत सब पार्ट है, जैसे इंडेफिनिट, डेफिनिट। ज्यादा क्वेश्चन आता है डेफिनिट से। डेफिनिट का क्वेश्चन हम ऐसे करने के स्टूडेंट को करने का कोशिश करते हैं जो 20 to 30 सेकंड में कवर हो जाएगा। बिकॉज ए वाले डेफिनिट इंटीग्रल में तुम्हें मालूम ही है बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, 20 से 25 प्रॉपर्टी होता है। अगर हम प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए तो इजीली प्रॉब्लम 20 to 30 सेकंड में हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में 4-5 चैप्टर रहते हैं, वो भी अच्छे से करना पड़ता है। एंड फिफ्थ एंड फिफ्थ वन इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में स्टूडेंट को जो मेन प्रॉब्लम्स होता है वो है ग्राफ ड्रॉ करना। अगर हमें सब का ग्राफ पता है, सर्कल का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, मॉड्यूलस का ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर सके तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सब मेथड याद रखना पड़ता है, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्वेबल फॉर p, x, y, ये सब और भी टॉपिक्स है, वो सारा टॉपिक यहाँ पर याद रखना पड़ता है, वो करते करते याद हो जाएगा। कैलकुलस से तुम लोगों को मिनिमम 1200 बहुत कम हो गया, 2000 से 3000 प्रॉब्लम्स मिनिमम कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी एक कैलकुलस तुम्हारा आएगा। मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, 5 मैंने मिनिमम बोला है, 6-7 क्वेश्चंस भी आ सकता है। 2000 to 3000 प्रॉब्लम्स मिनिमम कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को वही कराते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल से हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को यहाँ पर ही सॉल्व कराते हैं, कुछ होमवर्क भी देते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक को लेके डिस्कस किया, हमारा ये वीडियो रेगुलर आता रहेगा, तुम लोग देखना ये सब वीडियो। यहाँ पर हम सब टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, इसको तो मैंने जस्ट टॉपिक बोला, क्या करना होगा वो बोला, बट टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया, वो बाद में जो वीडियोस आएगा उसमें हम सब टॉपिक लेके अच्छे से डिस्कस करेंगे।